चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली फिल्म की कहानी आप मिस ना कर दें। रंजन एक सीधा साधा लड़का है जो सरकारी नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है, पर हर जगह से सिर्फ अस्वीकृति मिलती है। उसकी जिंदगी में है उसकी प्रेमिका तितली। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। एक दिन दोनों तय करते हैं भागकर शादी करने का, लेकिन पुलिस उन्हें रास्ते में पकड़ लेती है। थाने में दोनों के परिवारों को बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, इनकी शादी करवा दो, वरना ये फिर भागेंगे। तितली के पिता गुस्से में कहते हैं, 2 महीने में अगर रंजन की सरकारी नौकरी लग गई तो शादी करवा देंगे, नहीं तो हम अपनी मर्जी से शादी कराएंगे। रंजन तनाव में होता है। रात को दोस्तों के साथ छत पर होता है। तभी उसकी छोटी बहन कहती है, मैं किसी को जानती हूं जो रंजन की मदद कर सकता है सरकारी नौकरी पाने में। अगली सुबह रंजन भगवान दास गुरुजी से मिलता है। गुरुजी कहते हैं, सिंचाई विभाग में 15 सीटें निकली हैं। 8 लाख दे दो, 2 लाख अग्रिम, 6 लाख बाद में, काम हो जाएगा। रंजन के पास पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वह हां कर देता है, लेकिन रंजन के पास पैसा नहीं होता। तब तितली अपनी मां का हार गिरवी रखने को देती है, जिससे रंजन को 2 लाख मिल जाते हैं। रंजन पैसा दे देता है। गुरुजी कहते हैं, काम हो जाएगा। अगले दिन रंजन सुकून से उठता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बताते हैं कि गुरुजी उसके पैसे लेकर भाग गए। रंजन अब भगवान से मदद मांगने मंदिर जाता है। पंडित जी कहते हैं, शिवजी को गाय का दूध चढ़ा दो और जब नौकरी लग जाए तो एक नेक काम जरूर करने की मन्नत मांगो। रंजन दूध चढ़ाता है। अगली रात को उसे गुरुजी का फोन आता है। उसे पता चलता है गुरुजी लखनऊ गए थे उसकी नौकरी के काम से, और अब उसका नाम सूची में आ गया है। अब रंजन और तितली की शादी पक्की हो जाती है 30 मई को। 29 मई, रंजन की हल्दी का दिन। रंजन अपने कमरे से बाहर आता है, शेरवानी पहनता है। शेरवानी बड़ी निकलती है। हल्दी करता है। तभी गमला गिरकर टूट जाता है। घर से बाहर जाते ही उसका पैर गोबर पर पड़ जाता है। अब वह रात में सो जाता है, कल का इंतजार करते हुए। अगली सुबह फिर से 19 मई को उठता है। फिर वही सब कुछ होता है। बड़ी शेरवानी, हल्दी होना, गमले का टूटना, गोबर पर पैर पड़ना। फिर अगले दिन भी वही। रंजन समझ जाता है वह टाइम लूप में फंस गया है। उसे लगता है उसने कुछ गलत किया है, इसीलिए वह हर रोज कुछ नया करता है। गरीबों को खाना, मंदिर की सफाई, पर हर सुबह फिर वही। 29 मई, 15 दिन हो जाते हैं। रंजन फिर मंदिर जाता है। पंडित कहते हैं, तुमने नेक काम करने की मन्नत मानी थी, उसे पूरा करना होगा, तभी सब ठीक होगा। वह सब ट्राई कर चुका होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। थककर एक दिन वह पुल पर जाता है मरने, लेकिन उससे पहले एक आदमी कूद जाता है। रंजन तुरंत उसे बचाने के लिए कूदता है। उस आदमी का नाम होता है हामिद। हामिद से मरने का कारण पूछने पर वह कहता है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। रंजन सोचता है, शायद मैं इसकी मदद करूं तो लूप टूट जाए। अगली सुबह रंजन हामिद को ले जाता है गुरुजी के पास। वही पैसे वाला ऑफर दिया जाता है। हामिद मना कर देता है, मुझे गलत तरीके से नौकरी नहीं चाहिए। तब गुरुजी रंजन से अकेले में कहते हैं, जो जॉब तू कर रहा है वो असल में हामिद की थी। वह 15वें नंबर पर चयनित हुआ था, लेकिन पैसों की वजह से हामिद के नाम की जगह रंजन का नाम डाल दिया गया। रंजन हैरान हो जाता है। वह रोज हामिद को पुल से कूदकर बचाता है और उसे दुबई की नौकरी, व्यापार में हिस्सा, सब ऑफर करता है। हामिद सिर्फ कहता है, मुझे सिर्फ सिंचाई विभाग में नौकरी चाहिए। मेरा गांव प्यासा है, मैंने सबसे वादा किया था पानी लेकर आऊंगा। इस बार पेपर भी अच्छा गया था, फिर भी जॉब नहीं मिली। एक दिन रंजन पुल पर पहुंचने में देर कर देता है। हामिद मर चुका होता है। रंजन टूट जाता है। अगली सुबह फिर 29 मई। इस बार वह सीधे जाकर अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। दोस्तों को सब बताता है। अब जब वह उठता है तो तारीख होती है 30। बारात की तैयारी हो रही होती है। वह अपने घरवालों को सब बताना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे चुप कर देते हैं। बारात तितली के घर पहुंच जाती है, लेकिन रंजन खुश नहीं होता। मंडप में पहुंचकर सबके सामने कहता है,
मैं नौकरी छोड़ चुका हूं और मैं ये शादी नहीं कर सकता। सब गुस्सा हो जाते हैं। उससे नौकरी छोड़ने का कारण पूछते हैं, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। तितली के पिता गुस्से में बोलते हैं, अब ये शादी नहीं होगी। तभी वहां आते हैं गुरुजी। वह कहते हैं, मैंने हजारों को नौकरी दिलाई है, पर पहली बार किसी को छोड़ते देखा है, किसी और के लिए। ये लड़का जीत गया क्योंकि इसने इंसानियत जीत ली। सब शांत हो जाते हैं। तितली के पिता का दिल भर आता है और वह शादी के लिए मान जाते हैं। रंजन और तितली एक दूसरे को देखते हैं। इस बार सिर्फ एक सुकून होता है, और यही है सच्ची कहानी। भूल चूक माफ की।